Good morning students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn journey of a letter. इस चैप्टर में हम लेटर की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे कि लेटर हम कैसे लिखते हैं और वो हमने जिसके लिए लिखा है वहाँ तक कैसे पहुँचता है। ओके, यहाँ पे एक लेटर लिया हुआ है, वहाँ पे फर्स्ट हमें लेटर कैसे लिखना है। पहले तो जिसको भेजना है उसका नाम लिखना है। यहाँ पर लिखा है सलमान, फिर लिखा है ब्लॉक सी, होम नंबर 15, दरियापुर, अहमदाबाद और उसका पिन कोड लिखना है, फिर उसका एड्रेस लिखना है। ओके, और जो भी आपको उसको मैसेज देना है वो यहाँ पे ऐसे लिख देना है। सलमान टेल मी, सलमान मुझे बताओ, हाउ आर यू, आप कैसे हो। वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अ लॉट, हम सारे फ्रेंड्स आपको बहुत मिस कर रहे हैं। होप यू विल कम टू वडोदरा इन द वैकेशन, हम ऐसी होप रखते हैं कि तुम वैकेशन में वडोदरा पे आओगे। रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स, तुम्हारे घर में जितने भी एल्डर्स है उसको मेरा प्रणाम। योर्स शमीरा, ऐसा कौन लिखती है, समीरा लिखती है। ओके, अब लेटर बोलता है आई एम अ लेटर, मैं लेटर हूँ। आई एम रिटन विथ अ पेन एंड पेपर बाय समीरा टू हर फ्रेंड सलमान, मैं जो हूँ वो पेन और पेपर से लिखा जाता हूँ। शमीरा टू हर फ्रेंड सलमान, समीरा लिखती है उसके फ्रेंड सलमान को। आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स, मैं लेटर बॉक्स में रखा गया। द पोस्टमैन टूक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग, पोस्टमैन ने क्या किया, लेटर बॉक्स में से लेटर निकाला और उसकी बैग में रख दिया। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल, और पोस्टमैन की बाइसिकल पे राइड के लिए चला गया। आई रीच्ड द पोस्ट ऑफिस, फिर वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचा। देयर आई वॉज टेकन आउट of the big bag and stamped the heart, the stamp was of वडोदरा, फिर क्या हुआ, स्टैम्प लगा उस पर और वो स्टैम्प कहाँ का था, वडोदरा का। फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगन, वहाँ से मेरा ट्रैवलिंग शुरू हुआ। आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड आई रीच्ड अनदर बिग बैग, मेरे पर जब स्टैम्प हो गया तब मैं दूसरे बैग में पहुँच गया। दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स, और उस बैग में बहुत सारे लेटर्स थे। ऑल हेडिंग फॉर अहमदाबाद, सभी कहाँ पे जा रहे थे, अहमदाबाद में। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन, फिर जो पोस्टल वैन थी उसने रेलवे स्टेशन पर उसको पहुँचा दिया। देयर आई गॉट इन टू अ ट्रेन गोइंग टू अहमदाबाद, फिर मैं ट्रेन में बैठ गया अहमदाबाद जाने के लिए। ये सब कौन कहता है, लेटर बोलता है। आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड, ये तो हमने फिनिश कर दिया। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। आफ्टर अ जर्नी ऑफ वन डे, एक दिन की जर्नी होने के बाद, आई रीच्ड अहमदाबाद, मैं अहमदाबाद पहुंच गया। आई वॉज शॉर्टेड एज पर द एरिया मैंशन इन द एड्रेस रिटन ऑन मी। वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी, फिर क्या हुआ, वहाँ से एरिया जो भी एरिया मैंशन किया था उससे उसको सेपरेट कर दिया गया कि जहाँ सारे पोस्ट ऑफिस में लेटर्स इकट्ठा होते हैं वहाँ से एरिया वाइज इसको अलग अलग किया जाता है। ओके, तो उस लेटर पे जो एड्रेस लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसको अलग कर दिया। वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी, एक और स्टैम्प मेरे पे लग गया। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट सलमान्स हाउस, इतनी सारी लॉन्ग जर्नी के बाद पोस्टमैन को जो लेटर जिसके लिए था सलमान के घर पे उसको ड्रॉप कर दिया। ओके, अब हम पढ़ेंगे गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर shown through pictures. The pictures are not in a sequence. Arrange this to get the correct sequence by putting number in the circles. यहाँ पे हमें लेटर की जर्नी के अकॉर्डिंग सारे पिक्चर देखने हैं और इसको सीक्वेंस में नंबर देना है। फर्स्ट लेटर को लिखना है, तो ये वाला जो ये पिक्चर है उसमें आपको फर्स्ट नंबर देना है। फिर लेटर लिखने के बाद हम उसको पोस्ट में डालने के लिए जाएंगे तो सेकंड। ओके, पोस्ट बॉक्स में हम डालने के लिए जाएंगे तो वो सेकंड नंबर पे आएगा। फिर थर्ड नंबर पे आएगा, पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन होता है वो सारे लेटर्स लेगा तो वो थर्ड नंबर में आएगा। फिर फोर्थ नंबर में आएगा, वो पोस्टमैन उस पर स्टैम्प लगाएगा। ओके, फिर फिफ्थ नंबर पे आएगा कि वो अहमदाबाद के लिए जाने के लिए रवाना हुआ तो वो अहमदाबाद के बैग में डिफ्रेंशिएट यानी कि अलग हो जाएगा। ओके, तो फिफ्थ नंबर हम उसको देंगे। फिर हम सिक्स नंबर देंगे, जो लेटर है वो एक वन बाय वन डिफरेंट
डिफ्रेंशिएट किए हैं एरिया वाइज। अहमदाबाद में भी डिफरेंट एरिया होता है, तो एरिया के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना पड़ता है इस तरह से। इसलिए हमने उसको 6 नंबर दिया। फिर 7 नंबर पे आएगा लास्ट में वो लेटर जिसके घर पे हमें पहुंचाना था, वहाँ पे वो पहुंच गया। ओके। फिर 8 नंबर पे आएगा जिसका लेटर था उसको वो मिल गया और वो पढ़ रहा है। ओके। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस समझ में आ गया। मैंने जैसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है वैसे ही आपको सीक्वेंस में नंबरिंग आपकी बुक में देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। शमीरा रॉट अ लेटर टू सलमान। समीरा ने सलमान को लेटर लिखा था। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास। आपको क्या करना है, आपके ही क्लास में जो फ्रेंड हो उसको लेटर लिखना है। डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम, और आपको अपने फ्रेंड का नेम लिखना नहीं भूलना है। Everyone has written a letter, but where do we post it? और हम उसको कहाँ पे पोस्ट करेंगे। ओके। मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। अब उसके लिए हमें लेटर बॉक्स बनाना है क्लास के लिए। तो हम कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। स्टेप 1 है टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स। कोई भी शू का एम्प्टी बॉक्स ले लेना है हमें। फिर पेंट इट विथ रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट। ओके। और इसको पेंट करना है रेड कलर से, और इसके अलावा आप रेड पेपर को भी उस पर पेस्ट कर सकते हो। ओके। विद द हेल्प ऑफ सीजर्स मेक अ स्लीट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। द शीट शुड बी बिग इनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन। और आपको सीजर लेना है और उससे शीट से उसको कवर करना है शू बॉक्स को। ओके। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी। हमारा जो लेटर बॉक्स हम रेडी कर रहे थे वो फाइनली रेडी हो गया। ड्रॉप योर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। आपको क्या करना है, क्लास के सारे बच्चों के लेटर कलेक्ट करके उस लेटर बॉक्स में डाल देने हैं। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर राइट रिटर्न टू यू बाय योर फ्रेंड। ओके। वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन। एक चाइल्ड को, किसी भी एक बच्चे को पोस्टमैन की तरह एक्ट करना है। ही और शी विल टेक आउट द लेटर। वो जो पोस्टमैन की तरह एक्ट करेंगे वो सारे लेटर्स को बाहर निकालेंगे फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द चिल्ड्रन। एंड उसको सारे चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिड यू एन्जॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर। क्या आप फ्रेंड को लेटर को आपने रीड करके एन्जॉय फील हुआ। जस्ट एज यू रोट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द सेम वे। वैसे ही आपको उस फ्रेंड को उसी तरह से लेटर लिखना है। योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मस्ट ऑल्सो बी सेंडिंग लेटर्स टू यू। आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आपको ऐसी तरह से लेटर्स भेज सकते हैं। ब्रिंग सम लेटर्स फ्रॉम होम टू स्कूल। सी हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर आर देयर। यहाँ पे हमें देखना है कि कितने डिफरेंट टाइप्स के लेटर होते हैं। ओके। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन दिस लेटर्स। तो सभी डिफरेंट टाइप के हमें लेटर्स कलेक्ट करने हैं और उसमें हमें देखना है कि किस तरह के डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। ओके। तो चलो सारे क्वेश्चन के हम आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन दिस लेटर्स। तो जब हम डिफरेंट तरह के लेटर्स को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर होगा लेटर्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। जो लेटर होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। वी फाउंड लेटर्स रिटन ऑन पोस्ट कार्ड्स। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो पोस्ट कार्ड पे लिखे हुए होते हैं। इन लैंड लेटर कार्ड्स एंड इन एनवेलॉप्स टू। और कुछ लेटर एनवेलॉप्स में होते हैं। ओके। फिर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन देम। किस लेटर्स पे स्टैम्प्स लगे हुए होते हैं। तो ऑल लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन देम। सभी लेटर्स पे स्टैम्प्स लगे हुए होते हैं। थर्ड क्वेश्चन होता है आर ऑल द स्टैम्प्स सिमिलर। क्या सभी तरह के स्टैम्प्स सिमिलर होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस। और कैसे डिफरेंसेस है सभी में। नो, ऑल द स्टैम्प्स आर नॉट सिमिलर। सभी स्टैम्प्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते। ईच स्टैम्प इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड। हर एक स्टैम्प अपनी अपनी तरह से कुछ अलग होता है। देयर प्राइजेस एंड शेप्स आर डिफरेंट। उसकी जो प्राइजेस होती है स्टैम्प की और उसके शेप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। द पिक्चर्स ऑन देम आर ऑल्सो डिफरेंट। और उसकी जो पिक्चर्स होते हैं वो भी कुछ अलग होता है। ओके। हैव यू, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर्स। कभी आपने पोस्ट ऑफिस के लेटर्स में स्टैम्प को देखा है। तो यस, आई हैव सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर्स। ओके। अब हम देखते हैं आगे। रिकॉग्नाइज द थिंग्स
विच फाइंड इन पोस्ट ऑफिस एंड राइट दैट नेम्स। जो फर्स्ट थिंग है उसको हम कहेंगे पोस्ट कार्ड, सेकंड है उसको हम कहेंगे इनलैंड लेटर, जो थर्ड है उसको हम कहेंगे एनवेलप, फिर जो फोर्थ है उसको हम कहेंगे पोस्ट एज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प। ओके, फिर नेक्स्ट है उसको हम कहेंगे रिवेन्यू स्टैम्प, फिर नेक्स्ट है उसको हम कहेंगे गोल्ड कॉइन या बिस्किट। ये जो सब होता है वो पोस्ट ऑफिस की सारी चीज़ें हैं, इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, अब है राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। यहाँ पे आपको इस तरह से अहमदाबाद, राजकोट, आश्रय रेसिडेंसी, वस्त्रापुर, अहमदाबाद और उसका पिन कोड यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको आपका एड्रेस लिखना है। स्टूडेंट्स, अब क्या है आगे, थिंक एंड राइट। समीरा's letter reached Baroda by train. How do you think letters reached distant places when there were no train? जैसे समीरा का लेटर बाय ट्रेन बड़ौदा पहुंचा, वैसे आप सोचो कि जहाँ पे ट्रेन नहीं होगी और लॉन्ग डिस्टेंस में हमें लेटर भिजवाना हो तो लेटर कैसे जाएगा, वो हमें आंसर देना है। तो हमारा आंसर होगा कि जहाँ पे ट्रेन नहीं होती वहाँ पे लेटर डिफरेंट तरह से जाते हैं ट्रैवल करके, या वाटर ट्रैवलिंग में जाते हैं या एयर ट्रैवलिंग में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू सी इन द पोस्ट ऑफिस। आपने पोस्ट ऑफिस में क्या देखा, तो हमारा आंसर होगा द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी सीन इन द पोस्ट ऑफिस। First thing is, on entering the post office, one can see different types of work going on at various window. हर एक विंडो पे डिफरेंट तरह का काम चलता है। Second thing is, sale of stamps, envelopes, postcards, inland letters, money order forms, etc. can be seen at one window. Third thing is, and another window we can fill the form for sending a parcel and pay the fee required for it. Okay, इस विंडो में क्या काम चल रहा था, पार्सल के लिए फॉर्म भर रहे थे और उसके लिए जो फी रिक्वायर्ड थी पार्सल को भेजने के लिए, वो पे करने के लिए। Fourth thing is, at yet another window money orders forms and money for sending to friends and relatives are accepted. यहाँ पे मनी ऑर्डर के लिए विंडो थी। Fifth thing is, letters that have reached the post office are stamped and separated according to their areas, villages, towns or cities. Besides this, work related to small savings certificates, recurring accounts, etc. is also undertaken at the post office. पोस्ट ऑफिस में एक तरफ क्या काम चल रहा था, जो भी लेटर्स आए थे सभी डिफरेंट पोस्ट ऑफिस में से उसको एरिया वाइज उसको डिफ्रेंशिएट करना। फिर नेक्स्ट आएगा कि रिकरिंग अकाउंट्स किसी को खुलवाना हो या सेविंग अकाउंट खुलवाना हो, तो इस तरह के सारे काम पोस्ट ऑफिस में होते हैं। ओके, और थर्ड क्वेश्चन इज, कैन वी सेंड मैसेज अब्रॉड बाय राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। क्या हम अब्रॉड में पोस्ट कार्ड लिख के मैसेज भेज सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा नो, वी कैन नॉट सेंड मैसेज अब्रॉड टू बाय राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड लिख के हम अब्रॉड मैसेज को नहीं भेज सकते। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट अदर वर्क टेक्स प्लेस इन अ पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में अदर वर्क क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स को लेना और देना, उसकी अलावा भी कुछ काम होता है, तो वो क्या काम होते हैं। द फॉलोइंग वर्क टेकन प्लेस इन द पोस्ट ऑफिस। फर्स्ट थिंग इज वर्क ऑफ एक्सेप्टिंग पार्सल्स, मनी ऑर्डर फॉर्म्स एंड मनी टू सेंड टू अवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वर्क रिलेटेड टू पेइंग टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इज ऑल्सो डन। थर्ड थिंग इज इशूइंग ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स फॉर investing money. Fourth thing is opening of recurring accounts and saving accounts for saving money is also carried on the post office. तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा, हमने जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखा उसका सिमिलर है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, पर तो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि पोस्ट ऑफिस में लेटर्स के अलावा भी क्या काम होता है। तो जो पोस्ट ऑफिस होती है उसमें लेटर्स के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, मनी ऑर्डर्स लेना, फिर पार्सल्स एक्सेप्ट करना, वर्क रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, उसको पे करने सब आते हैं।
फिर इश्यू ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, सारी जो चीज़ें होती है वो पोस्ट ऑफिस में होती है। ओके, What रीना एंड राधा आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट लेटर। तो यहाँ पे रीना एंड राधा जो है वो लेटर के बारे में क्या बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। डू यू नो, टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी। जो ये है वो कहती है आज हम क्लास में जर्नी ऑफ अ लेटर पढ़े। अब मैं मेरी नानी को लेटर लिखना चाहती हूँ। यहाँ पे दूसरी है राधा, वो कहती है यू कैन राइट लेटर, क्या तुम लेटर लिख सकती हो। आई एम गोइंग टू मेक अ फोन कॉल, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो कम अलॉन्ग। मैं फ़ोन कॉल करती हूँ, तुम्हें करना हो तो तुम आ सकती हो। ओके, रीना एंड राधा वेंट आउट टू मेक अ फोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज। विलेज में जहाँ पे फ़ोन कॉल्स होते हैं वहाँ पे रीना एंड राधा जाते हैं। राधा डायलेट द फोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी। फिर दोनों ने नानी का फ़ोन नंबर डायल किया और दोनों ने नानी से बात कर ली वाया मोबाइल। ओके, दे गेव मनी टू द शॉपकीपर एंड रिटर्न इट होम हैप्पीली। उन्होंने शॉपकीपर को मनी दिया और सारे होम यानी कि घर पे वापस आ गए। ओके, यहाँ पे थिंक एंड राइट है, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैव यू सीन अ टेलीफोन और अ मोबाइल। तुमने टेलीफोन और मोबाइल कहाँ पे देखा है। तो हमारा आंसर होगा वी हैव सीन टेलीफोन्स और मोबाइल्स इन द फॉलोइंग प्लेसेस लाइक टेलीफोन बूथ्स, स्कूल्स, होम्स, हॉस्पिटल्स एंड इन वेरियस ऑफिसेस। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच whom डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन और मोबाइल। और तुम किसके साथ टेलीफोन और मोबाइल से बातचीत करते हो। तो हमारा आंसर होगा वी टॉक विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन द टेलीफोन और मोबाइल। ओके, आवर थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फोन कॉल, वाई। आपके पास अब दो ऑप्शन हैं, आप लेटर लिखोगे या फ़ोन कॉल करोगे और इस दोनों में से आप जो भी चॉइस करते हो उसका आपको प्रॉपर रीज़न देना है कि क्यों आप टेलीफोन यूज़ करोगे या क्यों आप लेटर लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर में है आई लाइक मेकिंग अ फ़ोन कॉल, मुझे फ़ोन कॉल करना पसंद है, मोर देन राइटिंग अ लेटर, लेटर लिखने की वजह मैं फ़ोन कॉल करना पसंद करूँगी। वाई, तो द रीज़न इज़ दिस इज़ बिकॉज द पोस्ट ऑफिस डिलीवर्स अ लेटर टू अ पर्सन आफ्टर 2 to 3 days, whereas news can be exchanged instantly on the telephone or cell phone. If the issue is very urgent, its solution can be brought about instantly by talking on the telephone or cell phone. We don't have to wait for long like when we write a letter. जब हम लेटर की जगह फ़ोन कॉल यूज़ करते हैं तब हमें बहुत वेट करने की ज़रूरत नहीं रहती, हमें इंस्टेंट डिसीजन मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब है ड्रॉ एंड कलर। टेलीफोन और मोबाइल आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ टेलीफोन्स एंड मोबाइल यू हैव सीन। यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपने जिस तरह के टेलीफोन्स और मोबाइल्स देखे हो उसके आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, और नेक्स्ट वन है मेक योर ओन टेलीफोन। अपना खुद का टेलीफोन कैसे बनाना है, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए। फॉर दिस यू नीड 2 empty मैचेस बॉक्स और आइसक्रीम कप्स एंड थ्रेड, आपको ये चीज़ें चाहिए। मेक होल्स इन बोथ द मैच बॉक्स और आइसक्रीम कप्स, दोनों पे आपको क्या करना है, होल्स बनाने हैं। पास अ थ्रेड थ्रू बोथ द होल्स, आपने मैचेस बॉक्स की हेल्प से जो आइसक्रीम बॉक्स में आइसक्रीम कप्स में जो होल किए थे उसमें से थ्रेड आपको बाहर निकालना है होल में से। टाई नोट्स ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द थ्रेड, योर टेलीफोन इज नाउ रेडी, और अब तुम्हारा टेलीफोन रेडी है। आस्क योर फ्रेंड टू पुट वन एंड ऑफ द फोन नेक्स्ट टू हिज कार एंड यू होल्ड द अदर एंड क्लोज टू योर माउथ। टेक केयर दैट द थ्रेड रिमेन्स स्ट्रेच्ड एंड डज नॉट टच एनीवेयर। स्टार्ट टॉकिंग, जब आप इस तरह से बात करोगे तो आपको किसी ने बोला होगा वो आपको सुनाई देगा। तो यहाँ पे आपका खुद का टेलीफोन रेडी है इस तरह से। ओके स्टूडेंट, तो आप घर पे ट्राई करके देख लेना एक बार। अब है थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट में आपको क्या करना है,
टेलीफोन और लेटर में कुछ सिमिलरिटीज़ होती है वो लिखनी है और डिफरेंसेस होते हैं वो लिखने हैं। तो सिमिलरिटीज़ में क्या आएगा, टेलीफोन एंड लेटर्स बोथ आर यूज्ड टू सेंडिंग रिसीविंग मैसेजेस। तो दोनों एक ही पर्पज से यूज होते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेजेस। और डिफरेंस क्या है, वी कैन हियर द अदर पर्सन्स वॉइस ऑन द टेलीफोन विच वी कैन नॉट इन अ लेटर। नाउ विथ वीडियो कॉलिंग ऑन अ सेल फोन वन कैन इवन टॉक फेस टू फेस। ओके, तो डिफरेंसेस क्या है, जब हम टेलीफोन से बात करते हैं तो हमें सामने वाले पर्सन की वॉइस भी सुनाई देती है और वीडियो कॉल में हम फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं। ओके, सेकंड सिमिलरिटीज ये है कि बोथ कैन बी यूज्ड इन ऑल प्लेसेस, दोनों चीज़ें हर एक प्लेस में यूज होता है। और डिफरेंसेस क्या है, इट टेक्स डेज फॉर अवर मैसेज टू रीच इफ सेंड विया लेटर, whereas one can send messages at once, telephones and cell phones। इस दोनों में क्या होता है, लेटर पहुंचने में बहुत टाइम लेता है, पर टेलीफोन और सेल फोन से इंस्टेंटली हमें जो भी मैसेज पहुंचाना हो वो पहुंच जाता है। ओके, थर्ड सिमिलरिटी है बोथ आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। पर यहाँ पे इट इज डिफरेंसेस क्या है, इट इज पॉसिबल दैट अ लेटर कैन गेट लॉस्ट, ऐसा पॉसिबल है कि लेटर कभी खो भी जाता है। while people talk to each other easily to the टेलीफोन एंड सेल फोन, टेलीफोन और सेल फोन में पीपल एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जर्नी ऑफ लेटर लेसन फिनिश होता है। ओके।